स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान को फाटफ ने अभी तक ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, तो पाकिस्तान का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा या पाकिस्तान कौन से स्टेप्स ले रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान नए रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जिनका नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। ये रूल्स हैं फॉरफेचर, मैनेजमेंट एंड ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड एसेट्स, जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटरिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म केसेस में सामने आती हैं। ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टीज़ इसी तरह की जो एंटिटीज़ हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनसे रिलेटेड लोगों की प्रॉपर्टीज़ होंगी। दूसरा, पाकिस्तान ये कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की हैं उनको पुलिस के हाथों से ट्रांसफ़र कर रहा है प्रोविंशियल एंटी करप्शन पुलिस और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट से और अदर सिमिलर एजेंसीज से ट्रांसफ़र कर रहा है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ को। मींस पुलिस और एंटी करप्शन अब इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी, इनकी प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगी, बल्कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो इस मकसद के लिए बनाई जाएंगी वो इनकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान जो है 2 लॉज इंट्रोड्यूस करवा रहा है, AML फोरफेटेड प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट रूल्स 2021 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेफरल रूल्स 2021, और ये पाकिस्तान कर रहा है अंडर नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन फॉलो द मनी, जिसको अप्रूव किया है फेडरल कैबिनेट ने। ये जो नेशनल पॉलिसी है पाकिस्तान की, इसके तहत पाकिस्तान ये 2 नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2001 है उसके शेड्यूल को भी चेंज किया है और उसमें नए क्राइम्स और ऑफेंसेस शामिल किए हैं। अगली जो फाटफ की प्लेनरी है वो जून 21 से 25 तक होनी है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कई डजन्स एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। उनको ये पावर दी जाएगी कि वो कन्फिस्केट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रेंट आउट और ऑक्शन या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तमाम मेजर्स ले सकते हैं टू प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल एसेट्स जो कि लिंक्ड हों इस तरह की तमाम एंटिटीज़ से जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर आए या जो इस तरह के किसी भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हों। छठा यह है कि पाकिस्तान के जो लॉज हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फोरफेटेड प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट रूल्स 2021, ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो इन्वेंट्रीज़ हैं उनको मेजर कैसे किया जाएगा, डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा, डिफाइन, प्रोटेक्ट और इवेल्युएट कैसे किया जाएगा फॉर ऑक्शन, और किस तरह से तमाम प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा प्रॉपर्टीज़ की एक्शन का, प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करने का, प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शन का। नेक्स्ट जो स्टेप पाकिस्तान ले रहा है वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेफरल रूल्स 2021, जिनको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है टू एनेबल ट्रांसफ़र ऑफ द केसेस फ्रॉम वन सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू अनदर। सो इसके तहत जो आपका प्रोसेस है उसको भी स्मूथ लाइन और स्पेशलाइज किया जा सकेगा। अब मैं बात करूंगा नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन फॉलो द मनी के ऊपर। ये नई पॉलिसी स्टेटमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दी है। इस स्टेटमेंट की वजह से और जो ऊपर दोनों रूल्स जो हैं वो लिस्ट किए गए थे, ये दोनों जो रूल्स हैं इनकी वजह से पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है फाटफ की रिकमेंडेशंस के साथ इन पोस्ट ऑब्जर्वेशन पीरियड रिपोर्ट वो इम्प्रूव होगी विद करस्पॉन्डिंग इन्हांसमेंट द रेटिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ फाटफ्स रेलिवेंट इमीडिएट आउटकम्स। सो पाकिस्तान ये लॉज बनाने के साथ, इस पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। पाकिस्तान की जो पोस्ट ऑब्जर्वेशन पीरियड रिपोर्ट होगी, ये रिव्यू करेगा फाटफ का एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप, और इस रिपोर्ट के ऊपर बेस करते हुए फाटफ डिसाइड करेगा कि वेदर पाकिस्तान का जो कोर्स ऑफ एक्शन है और पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है पोस्ट ऑब्जर्वेशन पीरियड रिपोर्ट में, उसके ऊपर फाटफ पे डिसीजन लेगा जून 21 से 25 में जो उसकी प्लेनरी है उसके ऊपर, कि वेदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकालना है या फिर ग्रे लिस्ट के ऊपर रखना है। जो नेशनल पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट है ऑन फॉलो द मनी, ये कमिट करती है कि पाकिस्तान वुड टैकल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और कमिट करती है कि पाकिस्तान वुड कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग थ्रू जनरेटिंग साउंड एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट। सो ये इसके 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपने
जहन में रखने हैं। अब हम फाटफ और पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग को स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, चार्ट्स और ग्राफ्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसने पाकिस्तान को नुकसान कितना दिया है। इम्पैक्ट ऑफ फाटफ ऑन पाकिस्तान जीडीपी इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। 2008 में जब पाकिस्तान था उस वक्त तकरीबन $4 बिलियन, 9 में तकरीबन $1 बिलियन, 2010 में तकरीबन $6 बिलियन, 2011 में $3 बिलियन, 2013 में तकरीबन $4 बिलियन, 2019 में इसका इम्पैक्ट था तकरीबन $10 बिलियन पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। आगे देखें इम्पैक्ट ऑफ फाटफ ऑन पाकिस्तान इकॉनमी इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स टोटल ऑफ 2008 टू 2019। जीडीपी के ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ, ये 2008 से लेकर 2019 तक के स्टैटिस्टिक्स हैं। जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ तकरीबन $38 बिलियन का। कंजम्पशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ, तकरीबन $22 बिलियन का। एक्सपोर्ट्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ, तकरीबन $4-5 बिलियन का। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी $4-5 बिलियन का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। ग्लोबल टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच लिस्ट को अगर हम देखें तो फाटफ के मेंबर्स आपको यहाँ पे इस कॉलर में नज़र आ रहे हैं। कंट्रीज डीम्ड हाई रिस्क वो आपको ये नज़र आ रहे हैं, एक ईरान है, दूसरा नॉर्थ कोरिया है। अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन, इसमें आपको यहाँ पर पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है कि जिसको मॉनिटर किया जा रहा है, जो ग्रे लिस्ट के ऊपर है। ये स्लाइड आपको वो कोर्स ऑफ एक्शन दिखाती है जो नेशनल स्ट्रेटजी है टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इसमें गाइडिंग फोकस कुछ पॉइंट्स के ऊपर है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है और उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पे रेगुलेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर पे पब्लिक इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे स्टेट रिकवरी ऑफ एसेट्स, मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथनिंग। ये वही पॉइंट्स हैं कि आपको प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, लॉज को स्ट्रॉन्ग करना है, पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करना है, ताकि जो है वो आपकी काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो डेफिशिएंसीज़ हैं, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज़ हैं, टेक्निकल डेफिशिएंसीज़ हैं, वो ख़त्म हो सकें। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर हम एक ग्लांस के ऊपर देखें, अक्टूबर 2012 से 2015 तक पाकिस्तान वॉज प्लेस्ड ऑन फाटफ्स ग्रे लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। जून 28, 2018 को पाकिस्तान वॉज अगेन प्लेस्ड ऑन फाटफ्स ग्रे लिस्ट। अगस्त 9, 2018 को एपीजी की टीम ने 12 डे ऑन साइट इंस्पेक्शन शुरू की पाकिस्तान की। एपीजी स्टैंड्स फॉर एशिया पैसिफिक ग्रुप। अगस्त 16, 2018 को एपीजी ने डेफिशिएंसीज ढूंढी। पाकिस्तान का फाइनेंशियल एक्शन का जो एक्शन प्लान था फाटफ का, उसमें डेफिशिएंसीज ढूंढी। अक्टूबर 18, 2019 में डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान फाटफ की ग्रे लिस्ट पे रहेगा टिल फरवरी 2020। अगस्त 23, 2019 को एपीजी ने पाकिस्तान को इन्हांस्ड फॉलो अप लिस्ट के ऊपर डाल दिया। अगस्त 21, 2019 को एपीजी ने थर्ड इवैल्यूएशन रिपोर्ट रिव्यू की ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जून 21, 2019 को फाटफ ने एक्नॉलेज किया एफर्ट्स जो कि पाकिस्तान काउंटरिंग फॉर कर्बिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो पाकिस्तान ने ली। फरवरी 21, 2019 को गवर्नमेंट बैन करती है मिलिटेंट ग्रुप जमातुद दावा को, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अक्टूबर 18, 2019 को फाटफ के ऊपर जो प्रोग्रेस है इट वॉज टर्म्ड अनसेटिस्फैक्ट्री। सो ये वो कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपने ट्रैक रखना है, जिनका यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान वॉज फाउंड कंप्लाइंट ऑन लार्जली कंप्लाइंट ऑन 9, कंप्लाइंट ऑन 1 काउंट, नॉन कंप्लाइंट ऑन 4 काउंट्स एंड पार्शली कंप्लाइंट ऑन 26 काउंट्स। ये आप देख सकते हैं कि जो फाटफ की असेसमेंट थी जो अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान की गई उसमें ये स्टैट्स दिए गए। ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनका जो है वो आंसर आप वेबसाइट के ऊपर शेयर कर सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।